सबसे प्रथम आइए मेरे साथ मिलकर एक बार हम उस पावन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मंत्र आप सब जानते हो, जितने हमारे डीएवी के आप सब लोग मुझे भी अच्छी तरह जानते हो और ये भी मालूम है कि मैंने कहना क्या है। तो इसलिए मेहरबानी कर अपनी पीठ सीधी करके बैठ जाओ। स्वामी बने, उन्हें बुलाकर कहा कि ये जो मंत्र है मुझे 21 बार पढ़कर सुनाओ। उससे आप आइडिया लगा लीजिए उन्हें कितना मंत्र पसंद था। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में यमुनानगर डीएवी कॉलेज यमुनानगर, जहां पे हमारे डॉक्टर सुषमा आर्या जी जहां प्रिंसिपल है, लेकिन स्वामी जी डीएवी का आप पर अधिकार है और हम वो अधिकार कभी कभी जता लेते हैं, तो इसलिए आप आ जाए। आप सबका यहाँ वेलकम 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 टू सोलन। और हमारे जो दो गेस्ट जिन्हें हमने आज खास तौर पर, तो इतना जब मैं घूमा उत्तर प्रदेश में भी मैं कुछ चक्कर लगाया, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारा डीएवी ब्रांड जो हम बिल्ड करना चाहते हैं उसे अभी और जरूरत है प्रचार की। और डीएवी और आर्य समाज ये सिनोनिम्स है, तो इसके प्रचार के लिए मैंने सोचा कि हंसराज डे, मैंने अपनी कमेटी को, अपने कोलीग्स को, सबको कहा, रिक्वेस्ट करी कि भाई अगर हम ये हर स्टेट में करना शुरू कर दें तो हमारी जगह पे, हर जगह पर जहां पे हम जाएंगे, लोकल लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लोकल प्रिंसिपल्स को, लोकल टीचर्स को पूरी बातों का पता लगेगा और उससे हमारा ये जो डीएवी ब्रांड है ये और बढ़िया बिल्ड हो सकेगा। ये सब मान गए और हमने सोचा कि अब कौन सी स्टेट में चले। दो जगह पर आके एक टाई हो गई, एक हैदराबाद और एक हिमाचल सोलन। अब हैदराबाद में जब मेरी वहाँ के जो हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे तो टेम्परेचर तकरीबन 46 से 48। और सोलन हरिद्वार में महात्मा हंसराज जी हरिद्वार में वहाँ पे वैदिक मौन आश्रम में रह रहे थे, जिससे उनके पेट खराब हो गया और काफी उनको तकलीफ बढ़ गई थी। तो कुंभ के मेले के बाद वो ठीक नहीं हो रहे थे। बहुत डॉक्टरों ने देखा, लाहौर में भी, हर जगह पर, लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था। तो यहाँ सोलन के लाला यशवंत राय जी थे, उन्होंने उन्हें इनवाइट किया और कहा कि आप सोलन के वादियों में आ जाओ, यहाँ पर आके कुछ देर रहो और यहाँ पर रहने से आपकी सेहत बेहतर होगी। 5 महीने महात्मा हंसराज जी सोलन में रहे थे उस दौरान और उनकी सेहत वाकई अच्छी हुई थी, बहुत बढ़िया हो गई थी।
सितंबर में जब वो वापस गए उनके पेट में कोई दर्द नहीं थी, हर तरफ से वो ठीक थे। लेकिन खैर ज्यादा देर ठीक ना रह सके, नवंबर में फिर से दर्द शुरू हो गई और बाकी आप सब जानते ही हैं, हिस्ट्री है कि कैसे 15 नवंबर को वो हमें छोड़कर चले गए। तो सोलन का एक खास जगह है और यहाँ के जो स्लोगड़ा जो जगह है, यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर ही है सोलन से, सोलन शिमला हाईवे के ऊपर स्लोगड़ा के अंदर वो रहे थे। स्लोगड़ा की आर्य समाज भी बहुत तकड़ी आर्य समाज है वहां पर। और स्लोगड़ा की आपको एक और बात बता दूं, रीजनल डायरेक्टर्स ने दिखाई, शशि जी ने दिखाई, अनुपमा जी साथ थी, इन्होंने बताया यहाँ पे तकरीबन जो मेन रोड के ऊपर ही, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर एक बड़ी अच्छी जमीन जो किसी जमाने में पता नहीं कैसे खरीदी गई होगी, वो हमारे किताबों में तो थी लेकिन उसकी पोजेशन हमारे पास नहीं थी, उसमें कई किस्म के अड़चने थी। हाल ही में अड़चने दूर करके उसकी सारी की तैयारी करके वहां पे जिन लोगों ने उसके ऊपर ऑक्यूपेशन करी हुई थी उन सबको हटा दिया गया और अब वो उस जमीन का पूरा कब्जा लेने के लिए अनुपमा जी तैयार हैं और जल्दी जाके ले, और उसके ऊपर कुछ गेस्ट रूम्स बना दिए जाए, कुछ गेस्ट हाउस बना दिया जाए कि अगर कोई हमारा आदमी भी, किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमार हो जाए और सेहत अपनी ठीक करना चाहे तो वो भी आकर वहां आकर रह सके और बढ़िया उसको सारे हर चीज का इंतजाम हो जाए। नीचे डॉक्टर भी मिलेंगे और ऊपर हवा खुली मिलेगी। तो इसलिए मेरा एक प्रपोजल है, मैं आगे दिल्ली जाके रखूंगा कमेटी के आगे और इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा तो मंजूर हो ही जाएगा। और ये उपसभा हिमाचल की तरफ से महात्मा हंसराज, आज के दिवस के लिए महात्मा हंसराज के नाम पर एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि हो। जैसे मैंने